क्लासेस। पैरेंटल जो ड्रग है, पैरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का 4 जो पिछले वीडियो में पहला पार्ट में मैंने आपको बताया था ना, आज हम देखेंगे अगला जो है फिफ्थ इंट्रा आर्टेरियल रूट जो है वो इंजेक्टेड इन आर्टरीज। जो पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज होते हैं, पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज के बारे में आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। तो इस तरह का जो पेरिफेरल मतलब जो अदर देन सेंट्रल, ओके, तो पेरिफेरल जो डिजीज रहते हैं उसको ठीक करने के लिए हम आर्टरीज में जो मेडिसिन यूज करेंगे तो वो इंट्रा आर्टेरियल रूट के थ्रू वो जो इंजेक्टेबल्स है, वो ड्रग है, मेडिसिन है, वो यूज होगा। तो इंट्रा आर्टेरियल आर्टरीज में ड्रग इंजेक्ट होगा। किस तरह के डिसीज में? पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज में हम इसको यूज करेंगे। उसके बाद इंट्राथिकल 6 नंबर का जो है दैट इज इंट्राथिकल पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने सिर्फ नाम लिखा है, आपको उसमें पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जोड़ना है। ओके, जब आपको लिखेंगे आप एग्जाम में, इंट्राथिकल जो पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें सब एरेक्नॉइड स्पेस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड का जो स्पेस होता है, वहां पर जो स्पेस है उसको सब एरेक्नॉइड स्पेस कहा जाता है। वहां पर जब कभी हम एनेस्थेसिया यूज करते हैं तो उस कंडीशन में वहां पर जो हम ड्रग इंजेक्ट करेंगे वो इंट्राथिकल कहलाएगा। व्हेन वी आर यूजिंग एडमिनिस्टर्ड द ड्रग इन सब एरेक्नॉइड स्पेस में जब हम यूज करेंगे, सब एरेक्नॉइड स्पेस कहाँ होगा? ये लिखा हुआ है स्पाइनल कॉर्ड में होगा। तो स्पाइनल के सब एरेक्नॉइड स्पेस में जगह में हम जब देंगे तो वो इंट्राथिकल पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट इंट्रापेरिटोनियल पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बॉडी कैविटीज में दिया जाता है। जनरली हम जो डायलिसिस वगैरह करते हैं, विसरल ऑर्गन्स कितने हैं? विसरल ऑर्गन्स का मतलब क्या होता है? विसरल ऑर्गन्स का मतलब होता है अंदर जो हमारे बड़े ऑर्गन्स हैं जो सिस्टम को परफॉर्म करते हैं, जो सिस्टम को बनाते हैं। बॉडी के 11 सिस्टम होते हैं ना बॉडी में, तो वो जो सिस्टम को बनाते हैं वो सारे ऑर्गन्स, लंग्स हो गए, किडनी हो गया। तो डायलिसिस में मेनली जो हम यूज करेंगे, डायलिसिस के लिए जो हम यूज करेंगे वो इंट्रापेरिटोनियल कहलाएगा। ओके, बॉडी कैविटीज में देंगे, विसरल ऑर्गन्स में डायरेक्ट देंगे, जैसे स्टमक में हम यहाँ डायरेक्ट दे रहे हैं, राइट? ओके, नाउ इंट्रामेडुलरी जो पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो डायरेक्टली हम बोन मैरो में देंगे। जो बोन्स के बीच में जो बोन मैरो जहाँ पे आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, तो जो मेडुलरीज पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, आपको याद रखना है कि हम कहाँ दे रहे हैं। इंट्रामेडुलरी जैसे वर्ड आएगा आपके दिमाग में आना चाहिए कि वी आर पुटिंग द ड्रग्स इनटू द बोन मैरो थ्रू द इंजेक्शंस। ओके, नाउ नेक्स्ट इंट्रा आर्टिकुलेशन मतलब होता है एक जो हड्डी है, दूसरा एक बोन है दूसरे बोन से जो आर्टिकुलेट होता है, जुड़ता है। तो कहाँ जुड़ता है? वो जो जुड़ने वाला स्थान है वो कहलाता है जॉइंट। ओके, तो इंट्रा आर्टिकुलर इन जॉइंट्स डायरेक्टली हम कहाँ देंगे? जॉइंट में। जैसे आर्थराइटिस रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, वहां पर हम क्या यूज करते हैं? स्टेरॉइड हाइड्रोकार्टिसोन नामक स्टेरॉइड हम यूज करते हैं। ठीक है, तो जॉइंट पेन में हम हाइड्रोकार्टिसोन यूज करेंगे आर्थराइटिस डिसीज को ट्रीट करने के लिए। अगर हम जो पेरेंटल ड्रग यूज कर रहे हैं तो वो जो रूट कहलाएगा इंट्रा आर्टिकुलर कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट कार्डियक का मतलब होता है हार्ट। तो जब हम डायरेक्टली हार्ट में देंगे, हार्ट स्पेस में देंगे अंदर, तो प्लूरल स्पेस में देंगे, तो वहां पर क्या होगा? वो कार्डियक मसल्स में डायरेक्ट हम इंजेक्शन जो देंगे वो रूट कहलाएगा इंट्राकार्डियक। इसको तो आसानी समझ जाओगे, कार्डियक वर्ड जुड़ा है हार्ट, कार्डियक का मतलब होता है हार्ट, HEART, हार्ट, दिल। ओके, तो इंट्राकार्डियक जो है वो डायरेक्टली हार्ट मसल में हम देंगे। इसके अलावा हम इंजेक्शंस ही सिर्फ यूज करते हैं, वो पैरेंटरल नहीं होगा। पैरेंटरल वर्ड का मतलब होता है अदर देन इंटेरॉन, अदर देन इंटेस्टाइन, अदर देन फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो इंजेक्शंस के अलावा भी जो रूट होते हैं वो भी पैरेंटरल रूट कहलाते हैं, जिसमें हम ड्रग यूज कर सकते हैं, टैबलेट यूज कर सकते हैं, पिल्स यूज कर सकते हैं, इनहेलेशन यूज कर सकते हैं, गैसियस डोजेस फॉर्म यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सब लिंगुअल रूट का मतलब होता है ऐसे ड्रग जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होंगे, लिपिड सॉल्युबल
ड्रग को ही हम यूज करेंगे। कैपिलरी पेनिट्रेशन होगा, जो लिंगुअल, जो नीचे टंग के नीचे हम कोई ड्रग को अगर रखते हैं तो टंग के पास जो कैपिलरीज हैं, छोटे छोटे कैपिलरीज हैं, वहां पे ड्रग डायरेक्टली एब्सॉर्ब होता है, सो दैट इट इज कम्स अंडर द पैरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि जो ड्रग है वो डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशंस में या कैपिलरी में जो ब्लड बह रहा है, फ्लो हो रहा है, उस पर वो डायरेक्टली जाके डिलीवर हो रहा है। इसीलिए हम सब लिंगुअल रूट को भी पैरेंटल में रखते हैं। यहाँ पे शर्त क्या होना चाहिए, लिपिड सॉल्युबल ड्रग बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, लिपिड सॉल्युबल ड्रग बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। एक लाइन आपको याद रखना है, नॉन आयनिक और लिपिड सॉल्युबल ड्रग बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं। जब फार्माकोकाइनेटिक में एब्जॉर्प्शन पढ़ाऊंगा उसमें आपको अच्छे से बताऊंगा। ओके, नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग किस तरह का हम यूज कर सकते हैं, जैसे एक डिसीज का नाम है एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट अटैक वाला जो रहता है, अचानक से अगर हार्ट अटैक आया है उस कंडीशन में हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को इस तरह से तुरंत हम फायदा पहुंचाने के लिए, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, नाइट्राइट्स हो गया, एस्प्रिन हो गया, ये सब ड्रग को हम क्या कर सकते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव के रूप में यूज कर सकते हैं फॉर सर्टेन बेनिफिट्स। ओके, एंटी अस्थमेटिक, अस्थमा का जो अटैक है उस पर जो ड्रग हम देते हैं वो भी हम सबलिंगुअल रूट के थ्रू दे सकते हैं अदर देन इनहेलेशंस। ओके, नेक्स्ट रेक्टल, जो हम रेक्टम के में यूज करते हैं, ऐसे ड्रग जो रेक्टम के लिए यूज किया जाता है, रेक्टल रूट के थ्रू हम यूज करेंगे, जैसे कि इंडामेथोसिन पिल्स हो गया, डाइजेपाम हो गया, इवन इन पैरासीटामोल हो गया। ठीक, तो ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, बट अदर देन रूट है, ये पैरेंटल रूट के अंतर्गत आता है। तो रेक्टम में जो भी ड्रग दिया जाएगा वो रेक्टल रूट ऑफ पैरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन कहलाएगा। नेजल जो है, नेजल नॉस्ट्रिल के थ्रू हम देते हैं, जैसे स्वाइन फ्लू के लिए जो ड्रग दिया जाता है वो नेजल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू दिया जाता है। नेक्स्ट, बक्कल रूट जो है, गाल के पास, चिक के पास जो भी कैपिलरीज है वहां पे डायरेक्टली हम बक्कल में रखेंगे, मुंह में रखेंगे ड्रग को, और बक्कल के पास तो वहां पे जो डायरेक्टली जो ड्रग है वो एब्सॉर्ब हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, बक्कल रूट कहलाएगा। बक्कल रूट भी पैरेंटल में आता है। मैं इसलिए सभी बता रहा हूँ कि आपको पैरेंटल का मतलब सिर्फ इंजेक्शन नहीं समझना है, आप अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर रखिए। इनहेलेशन ऑफ वोलेटाइल ड्रग्स, तो इसमें जो इनहेलेशन हम करेंगे, इनहेलर जो हम यूज करेंगे, तो वो भी किसमें आएगा, क्या डायरेक्टली लंग्स में जाएगा, लंग्स में जाके वो एब्सॉर्ब हो जाएगा, नीचे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में नहीं जाएगा। इसलिए जो भी इनहेलर्स हैं वो भी पैरेंटल में रखा जाता है। वोलेटाइल जितने भी ड्रग होते हैं या कुछ जनरल एनास्थेटिक्स हम जो यूज करते हैं, अस्थमा के लिए भी जो ड्रग यूज करते हैं, वो सब किस में आते हैं, इनहेलर्स में आते हैं, इनहेलेशंस में आते हैं। तो इंट्रा आर्टेरियल, इंट्राथिकल, इंट्रा पेरिटोनियल, इंट्रा मेडुलरीज, इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्रा कार्डियक, ये आपको याद रखना है। दीज आर द रूट यूजिंग बाय सम डिवाइसेस, दिस इज नोन एज इंजेक्शंस। तो इंजेक्शंस के थ्रू, अलग अलग इंजेक्शंस के थ्रू हम इस रूट को यूज करेंगे। जब हम इंजेक्शन यूज नहीं करेंगे लेकिन उसको हम पेरेंटल में रखेंगे, वहां पर हम सबलिंगुअल, रेक्टल, नेजल, बक्कल और इनहेलेशंस, ये सारा रूट हम यूज करेंगे। बाकी वीडियोस, बाकी बुक्स क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट जो स्टैंडर्ड रेफरेंसेस बुक है उसमें इस तरह का ही तब दिया हुआ है। तो आपको अपना माइंड क्लियर रखना है, पैरेंटल इज नॉट ओनली इंजेक्शंस बट अदर देन इंजेक्टेबल्स। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। आपके लिए और नए नए वीडियोस और नया ज्ञान लेके आते रहूँगा।